जब काम और परिणाम की होती है बरसात तो कभी सफलता लगता हाथ तो कभी असफलता का लगता दाग। जिसका दाता है औसत और अनुपात का सिद्धांत, जो न देता सबको जीत, जो न देता सबको मात। गलतियां करते हैं वो जो न करते प्रयास, गलतियां करते हैं वो भी जो न देते प्रयास का साथ, बल्कि हंस हंस कर प्रयास के ऊपर हो जाते हैं बर्बाद। लेकिन ना लेते हैं जिंदगी से सबक और ना समझते औसत और अनुपात। एक बार में सफल होने की चाहत और असफलता से डरना, यह है महामूर्खों की सौगात। समझदार तो वो हैं जो जानते हैं प्रयास और परिणाम का अनुपात। इस संसार में मानव इस अनुपात के आधार पर अपने मानवीय जीवन के दुखों को कम से कमतर कर सकता है और अपने सुखों को और बेहतर कर सकता है, बशर्ते कि इस फॉर्मूले के आधार पर अपने जिंदगी में हो रही क्रिया और परिणाम को वो समझता हो। चूंकि संसार में हमेशा दो विपरीत शक्तियां प्रभावी होती है, जिसमें एक आदेश देने वाला होता है तो दूसरा आदेश लेने वाला होता है। बात चाहे परिवार के मुखिया की हो, अभिभावक की हो या अन्य किसी बड़े की, जब वो या फिर किसी ऑफिस में बॉस मालिक कर्मचारी के बीच की बात हो, तो जब ऊपर से नीचे आदेश आता है, बड़ा अपने छोटों को या अपने से नीचे को आदेश देता है, तो उनके आदेश में वो अनुभव रहता है जो वो छोटा से बड़ा होकर बनता है। वस्तुतः इंसान छोटा ही रहता है जो नीचे से ऊपर की यात्रा करता है, और उस यात्रा में उसका जो दाम लगता है वो धन होता है, काम होता है, वर्क, ज्ञान। इसके आधार पर इसी अर्जित की हुई संपत्ति को अर्जन की चक्की में पिसकर वो समझता है, अर्जित करता है, और उसके उस अनुभव भरे आदेश को, उस अनुभव भरे वाक्य को जो है नीचे वाला अनुभवहीन मानव ठीक से नहीं समझता है। इसलिए अक्सर आदेश अवहेलना का शिकार बनता है या हंसी का पात्र बनता है, गुस्सा खींच के राह से गुजरता है, और तब तक ऐसी क्रियाओं का संचालन होता है जब तक कि वह इंसान फिर उस मुकाम पर नहीं पहुंचता है, उस अनुभव को प्राप्त नहीं करता है। इसलिए अक्सर मानव उम्र के आखिरी पड़ाव पर या जैसे जैसे उम्र गुजरता है, अपने बीते हुए कल को जान जान कर याद कर 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 दुखी होता है। वह समझता है कि उस समय उस अनुभव का सही सही सम्मान न करना कितनी बड़ी भूल थी, कितनी बड़ी अनुभवहीनता थी। अगर हम प्रयास और परिणाम के औसत अनुपात की बात करें तो यह 100/10 से लेकर 100/60, 70, 80 कुछ भी हो सकता है। अलग अलग काम पर अलग अलग प्रयास के तहत अलग अलग परिणाम तय होता है। यही कारण है कि कहीं पर भी बॉस हो, मालिक हो, कर्मचारी हो या फिर परिवार की बात करें, तो वहाँ पर क्या है कि जो आदेश का दबाव होता है, आदेश का दबाव के संग डराकर, धमकाकर, समझाकर, बुझाकर किसी भी तरीके से उत्कृष्ट कार्य का परिणाम निकालने का प्रयास होता है। चूँकि मालूम है कि प्रयास और परिणाम का रेशियो यही होगा। अगर हम 100 बार प्रयास करेंगे तो हो सकता है सफलता 10 बार ही मिलेगी। अगर हम 100 बार प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि 60, 70, 80 बार सफलता मिल सकती है। इसलिए जो भी इंसान ज़िंदगी में सफल होते हैं या ऊंचे मुकाम पर पहुंचते हैं, वो इसी आधार पर, प्रयास और परिणाम के आधार पर आदेश का संचालन करते हैं। यही कारण है कि देश का, काम का, हर एक चीज़ का बजट तय होता है, समय तय होता है, और हर कोई जानता है कि वह तय समय में तय बजट के हिसाब से काम का संचालन नहीं होगा। उसके बावजूद ऐसी क्रिया होती है क्योंकि मालूम है कि यही औसत और अनुपात का सिद्धांत, प्रयास और परिणाम का सिद्धांत ही परिणाम तय करता है। इस संसार में मानव अगर दूसरे मानव के बीच संबंध को सही रखना चाहता है, ठीक करना चाहता है, तो इस अनुपात के सिद्धांत को समझे और किसी भी आदेश के 3 परिणाम के लिए वह तैयार भी रहे। अगर वह आदेश देने वाला बनता है तो भी 3 परिणाम आएगा, और अगर आदेश लेने वाला बनता है तो भी 3 परिणाम आएगा। या तो अनुकूल होगा, या तो प्रतिकूल होगा, या अनुकूल प्रतिकूल का मिश्रण होगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धर्म हित मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। जय महाकाली, जय माता रानी।